नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न संग्रह के साथ। आज के इस प्रश्न संग्रह का विषय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है कुंडग्राम में। स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 3, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी महावीर। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न क्रमांक 5, समर्दित कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म से। प्रश्न क्रमांक 6, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र जी थे। प्रश्न क्रमांक 7, महामस्तकाभिषेक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो कि बाहुबली गोमतेश्वर से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8, स्वामी महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है जमाली। जमाली स्वामी महावीर जी का प्रथम शिष्य था, जो कि स्वामी महावीर जी का दामाद था। प्रश्न क्रमांक 9, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किस जिले में है? इस प्रश्न का सही जवाब है कौशाम्बी जिले में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। प्रश्न क्रमांक 10, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस काल में हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है गुप्त काल में। गुप्त काल में शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई। प्रश्न क्रमांक 11, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है हरिहर। हरिहर विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा है। प्रश्न क्रमांक 12, स्वामी महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है जृंभिक ग्राम में। जृंभिक ग्राम में स्वामी महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्रश्न क्रमांक 13, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है कौशाम्बी जिले में। प्रसिद्ध जैन स्थल प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14, किस नदी के तट पर स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋजुपालिका नदी के तट पर। स्वामी महावीर जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्रश्न क्रमांक 15, महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की? इस प्रश्न का सही जवाब है पावापुरी में। स्वामी महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की। प्रश्न क्रमांक 16, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है भद्रबाहु।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी हैं। प्रश्न क्रमांक 18, मत्तमयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित था? इस प्रश्न का सही जवाब है शैव संप्रदाय से। मत्तमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से संबंधित था। प्रश्न क्रमांक 19, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है देव और उसकी शक्ति योग के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती देव और उसकी शक्ति योग के प्रतीक हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण सम्मेद शिखर को प्रसिद्ध जैन क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश दतिया। सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर स्थित हैं मध्य प्रदेश दतिया में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 22, जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता। प्रश्न क्रमांक 23, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इस प्रश्न का सही जवाब है 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रश्न क्रमांक 24, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषभदेव। इन्हें आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। इनको आदिदेव भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, माउंट आबू के समीप दिलवाड़ा के जैन मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 26, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल के द्वारा राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण राजस्थान में चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल के द्वारा करवाया गया। प्रश्न क्रमांक 27, दिलवाड़ा मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है आदिल शाही का मंदिर या बिमल शाही का मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर को आदिल शाही का मंदिर या बिमल शाही का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है वृषभ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। प्रश्न क्रमांक 31, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। प्रश्न क्रमांक 32, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि या नेमिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। प्रश्न क्रमांक 33, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इनके माता पिता का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के नरेश थे और इनकी माता का नाम रानी वामा था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। प्रश्न क्रमांक 34, जैन धर्म के पंच महाव्रतों में प्रथम 4 का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से प्रथम 4 का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया। पंच महाव्रतों में से 4 महाव्रत हैं अहिंसा, अमृषा, अचौर्य या अस्तेह, अपरिग्रह।
अहिंसा का अर्थ है जीव हत्या ना करना। अमृषा का अर्थ है झूठ ना बोलना। अचौर्य का अर्थ है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का अर्थ है वस्तुओं का संग्रह ना करना। पंच महाव्रतों में पांचवा महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी महावीर जी के द्वारा। स्वामी महावीर जी के द्वारा पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य पंच महाव्रतों में जोड़ा गया। प्रश्न क्रमांक 36, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न क्रमांक 37, महावीर के विचारों के प्रचार प्रसार की भाषा क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब है अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा। महावीर के विचारों के प्रचार प्रसार की भाषा अर्धमागधी या प्राकृत भाषा थी। प्रश्न क्रमांक 38, महावीर ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कितने गणों और गणधरों की नियुक्ति की? इस प्रश्न का सही जवाब है 11 गणों और 11 गणधरों की नियुक्ति की गई। महावीर ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 11 गणों तथा 11 गणधरों की नियुक्ति की गई। प्रश्न क्रमांक 39, स्वामी महावीर के जीवन काल में 11 गणधरों में से जीवित बचे दोनों गणधरों के क्या नाम थे? इस प्रश्न का सही जवाब है इंद्रभूति और आचार्य सुमर्धन। प्रश्न क्रमांक 40, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम प्रधान किसे बनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है आचार्य सुमर्धन को। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम प्रधान आचार्य सुमर्धन को बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 41, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का सही जवाब है मैसूर के गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ या रचमल के मंत्री चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रावणबेलगोला कर्नाटक में। मैसूर के गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ या रचमल के मंत्री चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रावणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। प्रश्न क्रमांक 42, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के ये त्रिरत्न कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 43, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया? इस प्रश्न का सही जवाब है संलेखना या संथारा विधि से। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना या संथारा विधि से अपने शरीर का त्याग किया। प्रश्न क्रमांक 44, जैन धर्म के आत्म विषयक अवधारणा किस नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनेकात्मवादी, मैनी सोल थ्योरी। प्रश्न क्रमांक 45, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और कहां पर हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र कुसुमपुर में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जबकि समकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न क्रमांक 46, जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर शाखा का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व स्थूलभद्र ने, जबकि दिगंबर शाखा का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। प्रश्न क्रमांक 47, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहां पर हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है 512 ईस्वी में बल्लभी काठियावाड़ गुजरात में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्षता देवार्थीगण क्षमा श्रमण ने की। इसके समकालीन शासक वल्लभी के मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन प्रथम थे। प्रश्न क्रमांक 48, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है भद्रबाहु। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। प्रश्न क्रमांक 49, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया?
इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी महावीर ने। जैन धर्म के स्वामी महावीर तीर्थंकर ने वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया। इस प्रकार यह शाखा दिगंबर या दिशाओं को वस्त्र के रूप में धारण करने वाली शाखा कहलाई। प्रश्न क्रमांक 50, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 14 पूर्व। 14 पूर्व नामक ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।